दोस्तों, इंडिया की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का कल टीजर रिलीज किया गया है और जहां लोग पिछले 2 साल से इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे, उन सारे लाखों और करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर कल शाम 7:11 पर ओम राउत और प्रभास ने जो पानी फेरा है, उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास अब शब्द नहीं बचे हैं। कल ये आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद तो ऐसा लगा कि अभी आकर कोई बोल दे कि फिल्म मेकर्स ने हमारे साथ ये मजाक किया था और अभी इसका जो ओरिजिनल टीजर है वो आने वाला है। लेकिन सच्चाई बहुत ज़्यादा कड़वी है और इस बात को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि यही फिल्म का ओरिजिनल टीजर है। देखिए, प्रभु श्री राम से हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं। रामायण और महाभारत जैसी कहानियां हमारे दिलों में बसती हैं। आज के टाइम पर आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने रामानंद सागर की रामायण और B.R. चोपड़ा की महाभारत अपने बचपन में ना देखी हो। और ये आज से लगभग 30-35 साल पहले सन 1987 और 88 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर ना तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हुआ करती थी और ना ही इतने ज़्यादा सोर्सेस हुआ करते थे। लेकिन रामानंद सागर जी का जो विजन था वो इतना अच्छा था। उन्होंने जो रामायण उस टाइम पर बनाई थी, ये आज इतने साल बाद भी लोगों के दिलों में बिल्कुल वैसे ही बसी हुई है। यहाँ तक कि उस टाइम पर अरुण गोविल जी, जो कि हमें इसमें प्रभु श्री राम बने हुए नजर आए थे, उन्होंने पर्दे पर प्रभु श्री राम को ऐसे उतारा था कि लोग उस टाइम पर उन्हें सच में प्रभु श्री राम ही समझने लगे थे। यहाँ तक कि आज भी बहुत सारे लोगों के पूजा घर में भगवान श्री राम के स्वरूप में अरुण गोविल जी की फोटो लगी हुई मिल जाएगी। लेकिन आज के टाइम पर फिल्म मेकर्स के पास बजट भी बहुत ज़्यादा है, VFX हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आदि पुरुष का ये टीजर रामानंद सागर की रामायण के 1% के बराबर भी नहीं है। ये बात जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ये इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, जहाँ पर इसका बजट लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है और 250 करोड़ रुपए तो इसके स्पेशल इफेक्ट्स पर बस खर्च किए गए हैं। लेकिन ये टीजर देखने के बाद तो दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया कि ओम राउत जी को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि आज के टाइम पर 2023 में, जहाँ लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इससे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स लोग खुद मोबाइल में बना लेते हैं, आदि पुरुष के ये सस्ते ग्राफिक्स देखने के बाद तो ऐसी फीलिंग आई जैसे हम कोई गेम देख रहे हैं और उसमें ये ग्राफिक्स रखे गए हैं। यहाँ तक कि बालवीर और ऐसे कई टीवी सीरियल्स में भी इससे अच्छे ग्राफिक्स यूज किए गए हैं। आदि पुरुष के टीजर में रखे गए ग्राफिक्स बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे कि जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में रखे गए थे, जहाँ इसके टीजर में एक सीन था जहाँ पर प्रभास राक्षसों को एक तीर से मारते हैं। भाई, ये राक्षस पर्दे पर देखने में इतने ज़्यादा नकली लग रहे थे कि इनको देखा ही नहीं जा रहा था। इससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छे ग्राफिक्स रामानंद सागर ने उस टाइम पर अपनी रामायण में रखे थे। सैफ अली खान हमें एक बड़े से क्रिएचर पर बैठे हुए नजर आते हैं, ये तो इतना ज़्यादा नकली लग रहा था। जिससे ज़्यादा अच्छे डिजाइन है और इसके विजुअल्स आज के टाइम पर नवरात्रि की झांकी में भी रखे जाने लगे हैं। मतलब ओम राउत जी के कॉन्फिडेंस की तो जरूर इस बात के लिए दाद देनी होगी कि उन्हें कहाँ से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो इसको रिलीज करने के लिए तैयार हो गए। जहाँ उनके द्वारा बनाई गई फिल्म ताना जी के लिए अजय देवगन ने हाल ही में नेशनल अवार्ड जीता है, वहीं ओम राउत आदि पुरुष को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे ये उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थीं। यहाँ तक कि इसमें प्रभु श्री राम बने हुए प्रभास के ऊपर इतना ज़्यादा CGI किया गया है कि वो कहीं से भी हमें बिल्कुल रियल बने हुए नजर आ ही नहीं रहे हैं। CGI से उनके 6 पैक एप्स बनाए गए हैं, उनके हाथों को थोड़ी अलग बनाया गया है और पर्दे पर प्रभु श्री राम को देखने के बाद जो वाइब्स आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। यहाँ तक कि इसमें CGI और VFX का इतना ज़्यादा यूज किया गया है कि लोग इससे कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। इस पूरे टीजर में अगर कोई एक चीज़ पसंद आई है तो वो थी माता सीता के किरदार में कृति सेनन। मात्र कुछ ही सेकंड में नजर आई कृति सेनन को देखकर ऐसा लगता है कि सीता माता के किरदार में वो शायद बिल्कुल सही चॉइस रही हैं। लेकिन उनके अलावा ना तो प्रभास श्री राम की तरह नजर आ रहे हैं, ना ही हनुमान जी की तरह नजर आ रहे हैं। देवदत्ता नागे इसमें हमें हनुमान जी बने हुए नजर आ रहे हैं और उनका लुक देखने में इतना ज़्यादा फीका लग रहा है, इतना ज़्यादा बनावटी लग रहा है कि हमारे गाँव में भी आज के टाइम पर जो रामलीला होती है उसमें हनुमान जी का किरदार निभाने वाले इससे ज़्यादा रियल लगते हैं। रामानंद सागर की रामायण में दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था, जिन्हें देखने के बाद बिल्कुल यही फील आती है कि साक्षात हनुमान जी हमारे सामने आ गए हों। लेकिन आदि पुरुष के टीजर में ये देखना बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक रहा। प्रभास के लिए शरद केलकर की आवाज़ बहुत अच्छी है, फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं जो कि देखने में बिल्कुल सूटेबल लग ही नहीं रही हैं। सैफ अली खान इसमें हमें लंकेश बने हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ओम राउत जी ने तान्हा जी में सैफ अली खान को जो लुक और जो किरदार दिया था, उसी लुक में बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके ऐसा लगता है कि सैफ अली खान को लंकेश का ये रूप दिया गया है। ना तो लंकेश के इस किरदार में उनकी दाढ़ी मैच कर रही है और ना ही उनकी हेयर स्टाइल मैच कर रही है। और तो और इसमें हमें जो उनकी लंका दिखाई जा रही है वो भी किसी हॉन्टेड हाउस की तरह नजर आ रही है। हम लोग तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि लंका सोने की थी, ये तो बिल्कुल हॉन्टेड हाउस की तरह लग रही है, जिसके चारों तरफ सस्ते VFX वाले चील कौओं को उड़ाया गया है।
कल शाम अयोध्या में बड़े जोर शोर से इसके टीजर को रिलीज किया गया, लेकिन ये टीजर देखने के बाद तो भाई साहब पूरे देश की उम्मीदों पर बिल्कुल पानी ही फिर गया। और अब ओम रावत जी से केवल यही गुजारिश है कि जो टीजर उन्होंने अभी दिखाया वो प्लीज़ सामने आकर ये बोल दें कि ये तो बस मजाक था। और अगर यही वो फाइनली फिल्म के तौर पर रिलीज करने वाले हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये आप रिलीज ना करें, क्योंकि रामायण के साथ लोगों के इमोशन से जुड़े हुए हैं, इसके एक एक किरदार से लोगों के इमोशन से जुड़े हुए हैं। और इसको इस तरह से बर्बाद करते हुए पर्दे पर आप प्लीज़ इसको ना ही दिखाएं, या आप भले ही इसके लिए और ज़्यादा समय ले लें लेकिन उसको पूरा ठीक करके बेहतरीन तरीके से दिखाएं, क्योंकि लोग ये बड़े पर्दे पर देखते टाइम पर इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहते हैं। अगर आप CGI और VFX का यूज करके बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें नहीं दिखा पा रहे हैं तो प्लीज़ इसमें इतने सारे स्पेशल इफेक्ट्स का यूज ना करते हुए हमें नॉर्मली ही दिखाइए। कम से कम इसमें देखते टाइम पर जो लोग हमें नजर आएँ वो तो रियल लगें, जो वानर सेना हमें दिखाई जाए वो तो रियल लगे। अभी तो वानर सेना देखते टाइम पर ऐसा लग रहा है कि प्लेनेट ऑफ द एप्स को रामायण से मिक्स कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए तो आदिपुरुष का ये टीजर बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग रहा। मतलब सच में मैं इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो कर ही नहीं रहा था, लेकिन इसके टीजर में जो हमें देखने के लिए मिला इतनी कम उम्मीदें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। आदिपुरुष का टीजर देखते टाइम पर ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल फिल्म तो है ही नहीं, एक कार्टून फिल्म है। ऐसे CGI और ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स आज के टाइम पर बच्चे भी अपने मोबाइल में काइन मास्टर से बनाने लगे हैं, यहाँ तक कि इससे भी अच्छे इफेक्ट्स बनाने लगे हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई ज़्यादा नहीं होगा। आदिपुरुष के टीजर में ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो ब्रह्मास्त्र के मेकर आयान मुखर्जी के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब सच में अब इस बात का एहसास होता है कि ब्रह्मास्त्र में दिखाए गए CGI इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिल्म मेकर्स से बस यही गुजारिश है कि अगर आपने ये बनाया है तो उसको आप प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, और भले ही कितना भी समय ले लीजिए और दोबारा से इसको अच्छे से रीशूट करके ऑडियंस के सामने लाइए। और ऐसा करने में अगर इसका बजट 1000 करोड़ भी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर ये लोगों के दिलों को एक बार छू गई तो आप यकीन मानिए कि ये आपको 1000 करोड़ नहीं कई हजारों करोड़ रुपए कमा कर देगी। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये केवल फिल्म का एक टीजर है और इससे हम पूरी फिल्म का अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जो इसमें दिखाए गए कैरेक्टर हैं अगर लोग उनसे ही बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो फिल्म की स्टोरी से कैसे हो पाएंगे। और इसकी कहानी तो वैसे ही लोगों को पता है, लोगों की रग रग में बसी हुई है। बस लोग तो बड़े पर्दे पर प्रभु श्री राम को एक बार देखना चाहते थे। एक्चुअली फिल्म RRR का अगर एक सीन आपको याद हो जहां पर रामचरण हमें प्रभु श्री राम की तरह नजर आते हैं, अगर मैं सच कहूं तो RRR में मात्र चंद सेकंड में ही उनका ये सीन देखने के बाद प्रभु श्री राम की वाइब्स आने लगी थीं। लेकिन आदिपुरुष का ये पूरा टीजर देखने के बाद और प्रभास को प्रभु श्री राम के रूप में देखने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग तो नहीं आई है। अब इस तरह से फिल्म को बनाना या तो ओम रावत का विजन था, या प्रभास का विजन था, या फिल्म के प्रोड्यूसर्स का विजन था, ये अलग बात है, लेकिन इसका टीजर तो ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये तो था मेरा आदिपुरुष टीजर को देखने के बाद मेरा रिएक्शन। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।